बच्चों, आप कृतिका भाग 1 से रीढ़ की हड्डी पाठ जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है, और रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है जो सामाजिक व्यंग जिसमें दर्शाया गया है, और इसमें बताया गया है उन लोगों के ऊपर लेखक ने, जगदीश चंद्र माथुर जी ने प्रहार किया है कि जो लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं। जैसे लड़कियां पढ़ लिख करके उनमें आत्मविश्वास जागता है, तो आत्मविश्वास जागने के बाद कुछ दकियानुसी विचारों वाले लोग तभी उनकी इस आत्मविश्वास से खुश न होकर के दुखी रहते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी किसको कहा गया है और इसमें क्या बताया है। मेहमान के स्वागत की तैयारी। देखिए, मेहमान के स्वागत की तैयारी क्या है। पहले तो आपको बच्चों बताता हूं मैं कि इसमें जो घर का लड़की वाले का जो मालिक है वो कौन है। जो घर का मुखिया है वो राम स्वरूप है। राम स्वरूप और जो लड़के की तरफ से गोपाल प्रसाद जी लड़के के पिताजी हैं, और शंकर लड़का है, और राम स्वरूप की लड़की कौन है, उमा है। इसमें ये चारों पात्र आपस में घूमेंगे, ठीक है। तो इसमें मेहमान के स्वागत की तैयारी। आप मेहमान के स्वागत की तैयारी कैसे की जाती है। जब राम स्वरूप की लड़की को लड़के वाले देखने आ रहे होते हैं तो मेहमान के स्वागत की तैयारी की जाती है, और राम स्वरूप क्या करते हैं कि अपने घर में एक तख्त है उसके ऊपर चद्दर बिछाते हैं और अपने नौकर से कहते हैं कि यहाँ पर साफ सफाई कीजिए। तो नौकर साफ सफाई करते हैं, और नौकर को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, और इसमें इस एकांकी में यानी कि नाटक का एक अंक होता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक अंक वाला। इसमें सबसे पहले ही स्थिति क्या हो जाती है, यहाँ पर इनके घर की स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। वो कैसे होती है कि जब राम स्वरूप धोती बोलता है तो उसको सुनाई देता है, जो नौकर है उनका, ठीक है, तो उसको ऊंचा सुनाई देता है, ठीक है, तो उसको कुछ अलग सुनाई देता है, और उसमें वो हास्यास्पद की स्थिति बन जाती है। उसके बाद राम स्वरूप तथा प्रेमा का वार्तालाप। अब जो राम स्वरूप की पत्नी है प्रेमा, वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि लड़के वाले देखने आएंगे, और राम स्वरूप बताता है कि जो गोपाल प्रसाद है लड़के के पिता, शंकर के पिता, वो पेशे से वकील है, और लड़का भी बीएससी है, पढ़ा लिखा है, और लेकिन उनके जो विचार है वो दकियानुसी है। वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि जो लड़के वाले हैं लड़की ऐसी चाहते हैं कि कम पढ़ी लिखी हो। वो उनका मानना है कि लड़की का जो कार्य है वो तो घर गृहस्थी संभालना है, ज़्यादा पढ़ी लिखी की आवश्यकता नहीं है। वो उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। फिर राम स्वरूप कहते हैं प्रेमा से कि मेहमान आने वाले हैं और आप जरा तैयारी कीजिए। उसके बाद राम स्वरूप की व्यवस्था। राम स्वरूप की व्यवस्था क्या है कि राम स्वरूप जी अपनी बेटी का पढ़ा लिखा होना उनको बताना पसंद नहीं करते हैं, उनको बताने की इच्छा जाहिर नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी बेटी बीए पास है लेकिन वो उनको कम पढ़ी लिखी बताते हैं। उसकी व्यवस्था है ताकि जो लड़के वाले हैं वो मना न कर दें, ठीक है। उनकी व्यवस्था है, वो अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई के बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए राजी नहीं है। उसके बाद लड़के वालों का आगमन तथा उनका स्वागत। गोपाल प्रसाद और शंकर जब आते हैं तो जो राम स्वरूप का नौकर है वो आकर के बताते हैं कि बाहर अतिथि आए हुए हैं। तो जब अतिथि का आगमन होता है, उनका स्वागत किया जाता है, तभी नौकर को बाजार से मक्खन लाने के लिए भेज दिया जाता है और उनको नाश्ता परोसा जाता है। फिर बैठ करके वो बातें करते हैं, और जो गोपाल प्रसाद है वो अपने समय की बातें करते हैं कि उस समय जो मैट्रिक पास भी एक अच्छी अंग्रेजी लिख लेता था, उसकी तुलना आज के एमए पास से करते हैं, कि उसकी जो तुलना है एमए पास से करते हैं आज। और उसके बारे में बताते हैं कि लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़की को तो घर गृहस्थी संभालनी होती है, ठीक है। ये सारे बातें वो आपस में करते हैं। उसके बाद नाश्ता करने के बाद तो लड़के वालों के दकियानुसी जो विचार हैं, ठीक है। अब देखिए, जो लड़के वाले जो गोपाल प्रसाद है लड़के के पिता, वो पेशे से वकील है,
लेकिन उनके जो विचार है वो दकियानुसी हैं। वो कहते हैं कि जो लड़कियां हैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उनको ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जानी चाहिए, वो घर गृहस्थी का काम संभालने के लिए है, उनको पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से उसके जो बेटे हैं शंकर, वो भी ऐसे ही हैं, वो भी ऐसे मानते हैं, वो मेडिकल में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके जो विचार है वो भी यही है कि जो कम पढ़ी लिखी लड़की ही हमें चाहिए। उसके बाद उमा का प्रवेश। उमा जब उनके पिताजी राम स्वरूप उनको बोलते हैं कि बेटी पान की तस्तरी लेकर के उमा जब प्रवेश करती है नाश्ता के बाद, तो उसकी जो बिल्कुल एक साधारण वेशभूषा में है वो, और साथ में उसकी गर्दन झुकी हुई है, और जब वो आती है उनको पान सौंपती है तो उसको देखते हैं वो कि लड़की के चश्मा लगा हुआ है, लेकिन जो गोपाल प्रसाद और शंकर है वो देख करके एकदम से चौंक जाते हैं कि लड़की को तो चश्मा लगा हुआ है। ठीक है, तो राम स्वरूप जी जो लड़की के पिता हैं वो बहाना बनाते हैं कि कुछ दिन पहले ही लड़की की जो आंख है वो दुखने आ गई थी, इस करके वो उसको चश्मा लगाना पड़ा है। फिर क्या होता है, लड़के वालों का उमा से सवाल। लड़के वाले जो गोपाल प्रसाद जी हैं वो उमा से सवाल करते हैं कि बेटी आपको कुछ गाना आता है, कुछ बजाना आता है, या आपको खाना बनाना आता है, ठीक है, इस तरह के सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं। तो जो उमा है उनको एक मीरा का भजन भी सुनाती है गा करके कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। तो ये गाना सुनाने के बाद फिर कहते हैं कि आपको कोई इनाम भी पाए हैं। तो जो गोपाल प्रसाद हैं उमा से कहते हैं कि क्या कभी आपने इनाम भी जीता है, ठीक है। उसके बाद वो चुप रहती है। फिर उमा का लड़के वालों को जवाब। उमा का लड़के वालों से जवाब कैसा है, गोपाल प्रसाद से अपने पिताजी के को बोलती है, वो उनको संदर्भ में रख करके कि बोलती है, क्या कहती है, कहती है कि जो लड़के वाले हैं इतने सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, कि जब दुकानदार जो कुर्सी मेज बेचता है तो कुर्सी मेज से नहीं पूछा जाता बेचने के लिए, अगर ग्राहक को वो पसंद आती है तो उसको ले जाता है, वरना नहीं। उसी प्रकार से पढ़ी लिखी होने का उसका भी कोई फायदा नहीं है। वो कहती है कि लड़के वाले सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल चुप रहती है उसी में। फिर क्या होता है, उमा द्वारा शंकर की पोल खोलना। अब देखिए जब ये इतनी कहा सुनी हो जाती है तो उसको लगता है गोपाल प्रसाद जी को कि यहाँ तो हमारी बेइज्जती हो रही है। तब उमा द्वारा शंकर की पोल खोलना, जो उमा लड़की है वो शंकर की पोल खोलती है। वो बताती है उनको कि आपका जो साहबजादा से पूछिए कि जब ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूमता था वहां पर पकड़ा गया था, लड़कियों से छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया था, ठीक है, इसकी नौकरानी ने कुटाई भी की थी और उसने पाँव में पड़ करके माफी मांगी थी। तो उनकी सारी करतूतें वो खोल करके रख देती है और शंकर की इस चित्रहीनता को उधेड़ कर रख देती है। और फिर उसके ऊपर जो गोपाल प्रसाद जी बहुत नाराज हो जाते हैं तो कूट करके वो जाने लगते हैं। फिर क्या कहते हैं कि शंकर की बैकबोन का स्पष्टीकरण। अब सुनिए, बैकबोन क्या है, रीढ़ की हड्डी। जाते जाते फिर एक तर्क और देती है कि उमा क्या कहती है, उनको गोपाल प्रसाद जी को उमा कहती है कि अपने बेटे से पूछिए, अपने बेटे के बारे में घर जाके जानिए कि इसकी रीढ़ की हड्डी है भी है या नहीं है, ठीक है, इसके बारे में वो और भी झला जाते हैं। फिर वो जाते कहते हैं कि राम स्वरूप जी क्या हमें आपने यहाँ पर बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। तो वहां वो जाने का नाटक करते हैं। उसी समय जो उनका नौकर है राम स्वरूप जी का, जो बाजार में मक्खन लेने के लिए गया हुआ था, वो आ जाते हैं और नाटक का पर्दा, एकांकी का पर्दा गिर जाता है। धन्यवाद।